एमपी के सीहोर जिले के आष्टा में दो समुदाय में भिड़ंत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम किया। दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव। उपद्रवियों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने एक एटीएम में घुसाया ट्रैक्टर। आष्टा के अलीपुर चौराहे पर बीती रात करीब 9 बजे पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद। करनी सेना के कार्यकर्ता की गाड़ी पर दूसरे समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की। विवाद बढ़ने पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। हाईवे के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज की। अतिरिक्त फोर्स आने के बाद भीड़ से खाली करवाई गई हाईवे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों का प्रोपेगेंडा हुआ फेल। बांग्लादेश पुलिस ने माना हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद के भारतीय सीमा में घुसने के कोई सबूत नहीं। बांग्लादेश के एडिशनल आईजी के मुताबिक मुख्य संदिग्ध फैसल करीम मसूद के अंतिम ठिकाने के बारे में अभी पक्की जानकारी नहीं है। कहा कि अपराधी अक्सर अपने ठिकाने की फैलाते हैं अफवाह। आईजी रफीकुल इस्लाम ने उस्मान हादी की हत्या में किसी राजनीतिक दल के जुड़े होने के सबूत मिलने से भी इनकार किया। कहा कि सटीक आंकड़े जुटाने की कोशिश जारी है। बांग्लादेश में आज फिर हिंसा भड़कने की आशंका। मोहम्मद यूनिस सरकार को दिए अल्टीमेटम की मियाद हुई खत्म। उस्मान हादी के हत्यारों की अभी तक कोई जानकारी देने में सरकार नाकाम। बांग्लादेश में थम नहीं रही है हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। हाथ में कलावा देखकर रिक्शा चालक गोविंद विश्वास की कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पिटाई की। कट्टरपंथियों की भीड़ ने गोविंद विश्वास पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने घायल विश्वास को रेस्क्यू किया। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत का बड़ा फैसला। चिटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किया। अगले आदेश तक चिटगांव में वीजा सेंटर सस्पेंड। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके सामने विकट स्थिति है, उन्हें एकजुट होना होगा। कोलकाता में संघ की 100वीं सालगिरह के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने दुनिया भर के हिंदुओं से बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद की अपील की। कहा कि भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाने पर दिया सख्त बयान। कहा कि हिंदू को जिंदा सड़क पर जलाया गया क्योंकि वो हिंदू था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने फूंका मोहम्मद यूनुस का पुतला, फूंक कर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का विरोध किया। बीरभूम में सैकड़ों लोगों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ निकाला मार्च। चंडीगढ़ में लोगों ने बीच सड़क पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमातों का पुतला फूंका। अलीगढ़ में लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कहा कि यह अच्छी बात नहीं है। रामदास अठावले बोले, बांग्लादेश में कुछ लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की चली आंधी। महाविकास अघाड़ी हुई साहब महायुति ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पद जीते। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 44 पद पर जीती। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 117, शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 पद जीते हैं। कांग्रेस को 28, शिवसेना यूवीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 7 पद हासिल हुए हैं। यूपी विधानसभा में आज पेश होगा 2025-26 का अनुपूरक बजट। वंदे मातरम पर 5 घंटे की होगी विशेष चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता 25 करोड़ जनता के प्रति है। हर स्थिति में सरकार आम लोगों के साथ खड़ी है। लखनऊ में एसआईआर को लेकर बड़ी मीटिंग। सीएम योगी सहित यूपी बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल हुए। एसआईआर में अनट्रेसेबल वोटर्स को लेकर मंथन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बिहार के नतीजों से अखिलेश यादव को 2027 का एहसास हार छुपाने के लिए एसआईआर पर ठीक रहा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर मंत्रियों के साथ सीएम योगी की समीक्षा बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ में यूथ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में पहुंचे सीएम योगी। कहा कि डिजिटाइजेशन और ई गवर्नेंस की मदद से भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाया है। विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी। मनरेगा की जगह नया कानून। 100 दिन की जगह अब 125 दिन रोजगार की गारंटी। जी राम जी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, नए विधेयक में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। बजट को 88,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ किया है। नए रोजगार कानून पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, यह सामाजिक न्याय और भरोसा का संकल्प है। तेज प्रताप यादव ने जी राम जी बिल को लेकर दिया काफी सटीक बयान। बोले, महात्मा गांधी को कोई हटा नहीं सकता और महात्मा गांधी खुद भगवान राम का नाम लेते थे, तो इसमें क्या बोल सकते हैं। जी राम जी बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से सरकार पर निशाना साधा गया। कहा कि सरकार गरीब लोगों को अमीर लोगों का गुलाम बनाना चाहती है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस हमलावर। जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। पंजाब में भी कांग्रेस का हल्ला बोल। मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विरोध में मोहाली में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। नई सरकार की कमान संभालने के बाद पहला दिल्ली दौरा।
राज्यसभा की एक सीट पर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने ठोका दावा। जीतन राम मांझी बोले, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की सीट देने का किया गया है वादा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की याचिका पर सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया था। असम से प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के किसानों की अनदेखी की, न कभी किसानों की समस्याओं का समाधान किया, न ही समझा। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस ने हालात को बुरी तरह से बिगाड़ा है। हम बिगड़े हुए हालात को सुधारने में जुटे। हमारी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस राज में कई खाद प्लांट बंद हुए हैं। हमारी सरकार आने पर शुरू किए गए हैं। हम बहुत जल्द डिमांड और सप्लाई की खाई को भरेंगे। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। वोट बैंक के लिए एसआईआर का विरोध, ये कुछ भी कर ले, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री बोले, असम की मर्यादा बढ़ाने वाले हर काम से कांग्रेस को परेशानी। मैंने गर्व के साथ राष्ट्रपति पुतिन को असम की ब्लैक टी गिफ्ट किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले, बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं है, संघ को देखकर ही संघ को समझे। भागवत बोले, आरएसएस को लेकर कुछ लोगों में गलत नैरेटिव है। संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं, संघ का नाम नहीं, काम जाने, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा पर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो तो बंगाल में परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण को मोहन भागवत ने पॉलिटिकल षड्यंत्र बताया। बोले, ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा शुरू करने की साजिश है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि हमारे विचार मोहन भागवत के विचारों से नहीं मिलते हैं। कुणाल घोष का बयान। बोले कि अगर मोहन भागवत बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। माउंट आबू की घुमावदार पहाड़ियों पर हादसे का शिकार हुई बस। 18 यात्री बुरी तरह से जख्मी, 6 की हालत गंभीर। ड्राइवर की लापरवाही से तेज रफ्तार बस हुई बेकाबू। खाई की सेफ्टी वॉल से 2 बार टकराने के बाद सड़क पर पलटी बस में सवार थे 55 यात्री। कानपुर के संजय नगर में एक युवक ने स्कॉर्पियो से सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर। पुराने विवाद की वजह से टक्कर मारी। यूपी के सुल्तानपुर में स्वस्थ शख्स को बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा ने व्हीलचेयर सौंपी। कार्यक्रम के बाद शख्स पैरों पर खड़ा होकर व्हीलचेयर ले गया। लखनऊ में नकली मार्कशीट बनाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का हुआ खुलासा। गोमती नगर से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 लाख कैश, 923 फर्जी मार्कशीट सहित कई सामान हुए हैं जब्त। 25,000 से 4 लाख में 25 यूनिवर्सिटी के बनाते थे मार्कशीट और डिग्री। बड़ोदरा के नंदसेरी ब्रिज पर एक युवक को लोगों ने किया रेस्क्यू। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद युवक ब्रिज की दीवार पर लगे बिजली के खंभे में लटक गया था। बीएसएफ के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। कांस्टेबल भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी की। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट। उम्र सीमा में भी राहत। 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होंगी। राजस्थान के झुंझुनू में मंदिरों के बाहर भीख मांग रहा इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पहचान छुपाने के लिए सिर मुड़वा कर रखा था। कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की संपत्ति कुर्क। कोर्ट के आदेश पर 8 करोड़ से ज्यादा की 5 संपत्तियां कुर्क की गई। गैंगस्टर केस में जेल में बंद है नवाब। बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा एनकाउंटर में आयुष हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों के पैर में गोली लगी। 5वां बदमाश पुलिस की घेराबंदी में गिरफ्तार। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ। बलिया में पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रॉबिन सिंह का थाने में सरेंडर। आयुष और मंटू हत्याकांड में थी तलाश। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। 340 करोड़ के जीएसटी घोटाले में फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार। पूछताछ में कई और बड़े नाम के खुलासे की उम्मीद। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरियल पर मछली लदा ट्रक पलटा। लोगों में मछलियों की लूट के लिए होड़ लगी। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक से टक्कर में ई रिक्शा चालक की मौत। टक्कर के बाद ई रिक्शा बुरी तरह से पलटा। बाइक सवार समेत ई रिक्शा में बैठे कई लोग जख्मी हुए। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने एक युवक को कुचला, जिससे मौत। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पीट कर आत्महत्या किया। यूपी के हरदोई में थाने के सामने चलती स्कॉर्पियो पर लड़की ने बनाई रील। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के रीवा में प्राइवेट एजेंट को जबरन वसूली करना पड़ा महंगा। एजेंट के बढ़ते ही ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ाया। 5 किलोमीटर तक ट्रक से एजेंट को लटकाए रखा। रायपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक पर 9 बार चाकू से वार। घायल युवक एम्स में भर्ती। आरोपी को एफआईआर दर्ज करके भेजा गया जेल। एमपी के विदिशा में प्रेमी के साथ फरार बेटी की घरवालों ने निकाली अर्थी। प्रतीकात्मक ढंग से बेटी का किया अंतिम संस्कार। पिता बोले, उसके फैसले से परिवार टूटा। बिहार के सहरसा में लाखों रुपए की हजारों लीटर विदेशी शराब जब्त। हाईवा ट्रक में गिट्टी के नीचे छुपाई गई थी अवैध शराब।
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश ने बढ़ाई ठंड, मैदानी इलाकों में भी जमकर पड़ रही है सर्दी। अगले कुछ दिनों में पारा और लुढ़कने के आसार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीड़ की गली इलाके में बर्फ में फंसे 3 लोग, पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया, पुलिस की टीम ने गाड़ी के जरिए बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीती शाम हुई बारिश, मौसम में आए बदलाव से बड़ी है ठिठुरन। बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित, ऊपरी इलाके में बर्फबारी भी हुई। पुंछ में हुई बर्फबारी की वजह से साइड इफेक्ट भी दिखा। मुगल रोड पर ट्रैफिक के लिए सड़क बंद। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी, बर्फ हटाने वाली गाड़ियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बर्फबारी की वजह से सफेद हुआ पूरा इलाका, घरों और पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों के बीच गाया दोस्ती का गीत। भोपाल में अपने स्कूल के अलुमनी मीट में हुए थे शामिल। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर इंदौर में कार्यक्रम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, उपराष्ट्रपति भी रहे मौजूद। अटल जी के जन्मदिन पर एमपी को मिलेगी बड़ी सौगात। 25 दिसंबर को कई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया। बिहार के नालंदा में नालंदा साहित्य महोत्सव शुरू, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने किया उद्घाटन। नालंदा में साहित्य के कार्यक्रम के आयोजन पर राज्यपाल ने जताई खुशी, बोले नालंदा ज्ञान की ऐतिहासिक भूमि है। लखनऊ में गुलदाउदी और पोलियस के फूलों की प्रदर्शनी, रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हुआ एनबीआरआई का सेंट्रल लॉन। फूलों की प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़, कई युवा सेल्फी लेते भी नजर आए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापट्टनम में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त। श्रीलंका की महिला टीम ने पहले खेलते हुए 122 रन का टारगेट दिया। भारत ने 15वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से जमीमा रॉड्रिक्स ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 25 रन बनाए। जमीमा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। टीम इंडिया की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास। टी20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। अंडर 19 एशिया कप का दूसरी बार चैंपियन बना पाकिस्तान। फाइनल में भारत को 191 रनों से बड़े अंतर से हराया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 348 रनों का दिया टारगेट। भारत की टीम 27वें ओवर में ही 156 रन बनाकर ऑल आउट। पाकिस्तान की तरफ से समीर मिन्हास ने 172 रनों की पारी खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। उस्मान खान ने 35 रनों की पारी खेली।